वृंदावन की पावन भूमि पर एक गरीब मगर सच्चे दिल वाला सरंगी वादक रहता था, गुलाब खां। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। वो रोज सुबह राधा रानी की अटारी के नीचे बैठकर अपनी सरंगी बजाता और पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करता। उसकी एक छोटी बेटी थी, राधा। वो भी अपने पिता की तरह भोली और भक्ति भाव से भरी हुई थी। जब गुलाब खां सरंगी बजाता तो वो प्रेम से सुनती रहती। एक दिन जब गुलाब खां अपनी सरंगी बजा रहा था, तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसकी धुन इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि स्वयं राधा रानी उस धुन पर प्रकट हुई और नृत्य करने लगी। ये दृश्य किसी आम इंसान की आंखों से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से ही महसूस किया जा सकता था। बेटी का विवाह और वियोग। समय बीता, उसकी बेटी राधा बड़ी हो गई। मंदिर के गुरुओं ने कहा, अब इसकी शादी कर दो। गुलाब खां दुखी होकर बोला, मैं बहुत गरीब हूं, शादी कैसे करूं? तब गुरुओं ने कहा, तुमने इतनी सेवा की है, हम सब मिलकर मदद करेंगे। आखिरकार राधा की शादी हो गई। लेकिन बेटी के जाने के बाद गुलाब खां टूट गया। उसने सरंगी बजाना छोड़ दिया और दिन रात राधा राधा पुकारता रहता। एक दिन पीछे से एक मीठी आवाज आई, बाबा, सरंगी क्यों नहीं बजा रहे? गुलाब खां ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो उसे अटारी पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने फिर से सरंगी बजाना शुरू किया और वही दिव्य दृश्य दोहराया गया। राधा रानी नृत्य कर रही थी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, गुलाब खां कहीं गायब हो गया। किसी ने कहा वो जंगल चला गया, तो किसी ने कहा वो बैकुंठ चला गया। मंदिर के पंडितों ने उसकी याद में उसकी कब्र भी बनवा दी। एक दिन पुजारी जी पूजा करके लौट रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, पुजारी जी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गुलाब खां खड़ा था। पुजारी बोले, हमने तो समझा तुम इस दुनिया में नहीं रही। गुलाब खां मुस्कुराकर बोला, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं हूँ, अटारी पर। रोज सरंगी बजाता हूँ और राधा रानी नृत्य करती हैं। फिर उसने एक पान का बीड़ा दिखाते हुए कहा, ये वही भोग है जो आपने चढ़ाया था, राधा रानी ने मुझे दिया है। इतना कहकर वो अचानक अदृश्य हो गया। सच्ची भक्ति में धर्म और जाति की कोई सीमा नहीं होती। भगवान केवल प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। जो सच्ची मन से पुकारता है, उसे ईश्वर अवश्य दर्शन देते हैं। ये कहानी भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक अमर मिसाल है।